अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि शो देखने बनता है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ की जो सिचुएशन जो है वो इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन जो है वो ऑन है, तो इसके चलते जो है वो तमाम तर बोर्ड्स भी जो है वो सामने आ गए हैं और वो भी बड़े नाखुश दिख रहे हैं। उनका क्या कहना है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसके और बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो कटेगा, क्योंकि एक खबर ये भी चल रही है कि भाई आईसीसी जो है ना, जो नुकसान होगा ना वहां पे, जो ब्रॉडकास्टर को जो नुकसान होगा, वो जो आईसीसी पाकिस्तान को सालाना रेवेन्यू देता है ना, उसके थ्रू ब्रॉडकास्टर का नुकसान पूरा करेगा, या फिर केस भी पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है कि जो ब्रॉडकास्टर का नुकसान है जितने भी डॉलर का, अगर आप ये मैच छोड़ रहे हैं तो उसको आप पूरा कीजिए। ये क्या सिचुएशन है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साले ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास यही आ रही है कि भाई सिचुएशन जो है वो इस वक्त जो है वो किसी के भी हक में ठीक नहीं जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारे क्रिकेट बोर्ड भी परेशान बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं भाई हमें क्या है, ये दोनों आपस में खेलते हैं, लेकिन जब पैसा बढ़ता है तो उसमें हमारा हिस्सा भी जो निकलता है, कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है। तो इस कद्दू के चक्कर में वो कह रहे हैं कि पहले कद्दू को काटो, मेहरबानी करो, ये देखो कद्दू काटो, फिर बांटने का जब सिस्टम होगा तो सारे देख लेंगे, कारकुर लेंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि कद्दू ही कटने को तैयार नहीं है, तो ना कटेगा ना सब में बटेगा, समझ रहे हैं, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, बैट भी मेरा, बॉल भी मेरी, चल भाई निकल इधर से। तो ये वाली स्टोरी इस वक्त जो है वो ऑन है। तो बड़ा परेशान है भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि एक और इशू भी है दाऊद साहब, टेक्निकल इशू है। आप शायद आपको लगता होगा यार ये बोर्ड्स बड़े अमीर हैं, ये बड़े वो हैं, यकीन करें ये बोर्ड्स इतने फक्कड़ हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकी अगर एक एक सीरीज जो है खत्म होती है ये बैंकरप्सी पे आ जाते हैं। और मसला ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, मसला ये है कि इनके एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा हाई है, ये हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं। इवन इनसे बेहतर पाकिस्तान है, इनसे बेहतर इंडिया बहुत बेहतर है इनसे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैंड टू माउथ होते हैं यार। देखिए जाहिर है खर्चे उस तरह से रहते हैं, और इवन अगर आप इनके स्टेडियम्स की बात करते हो तो ये बोर्ड खुद नहीं बनाते। जैसे हमारे यहाँ तो पीसीबी स्टेडियम अपने खुद बनाते हैं अपने पैसों के। अभी अगर जैसे हम गाबा की बात करते हैं स्टेडियम की, तो वो उनकी गवर्नमेंट उस पर एड करती है। और इवन अगर आप एक एक स्टेडियम की कॉस्ट देखते हो तो बीसीसीआई की नेटवर्थ की हाफ अमाउंट अकेला जो एक ऑस्ट्रेलिया का वेन्यू है वो स्टेडियम बना होता है। लेकिन बात ये भी है दाऊद, जब हमने देखा कि ये चाहे इंडिया की सीरीज का कोई मसला हो, मतलब सीरीज खत्म हो जाए आपकी, और मुझे याद है इंग्लैंड ने रोना शुरू कर दिया था कि यार इन्होंने एक टेस्ट मैच छोड़ दिया, हमें इतना का नुकसान हो गया है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वाले जो मैचेस थे वहां पे सीरीज जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी, तो ये 3-3 दिन में जो एशियस के टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे, इसमें उन्होंने रोना शुरू कर दिया था कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। हालांकि ऐसी आवाजें हमने एशिया में कभी नहीं सुनी जितनी आवाजें वहां से उठती हैं इस चीज। देखिए इस टाइम सिचुएशन तो है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ज़ाहिर है ये बड़े हैं। बीसीसीआई के बाद जो पैसे का बंटवारा भी है वो इन दोनों को सबसे ज्यादा शेयर मिलता है, और पाकिस्तान इंडिया का भी जब मैच होता है तो उसका भी जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बोर्ड्स सेकंड और थर्ड नंबर पे फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान फायदा थर्ड नंबर तक नहीं उठाता। पाकिस्तान चौथे नंबर का बेनिफिशियरी है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, इवन खेलता पाकिस्तान इंडिया के साथ, लेकिन जो फायदा है इंडिया चलो बहुत ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि इंडिया ना सिर्फ बीसीसीआई फायदा उठाता है बल्कि जो ब्रॉडकास्टर है वो भी सारा, क्योंकि इंडियन है, वो एक अलग लाइन है, ब्रॉडकास्टर की पूरी कहानी अलग है। जियो स्टार स्पोर्ट्स जो टीवी पर दिखाता है, हॉटस्टार की जो ऐप है जियो हॉटस्टार की, वो एक अलग कहानी है, वो अलग है ब्रॉडकास्टर का पैसा। और ये जो आपका पैसा है आईसीसी का, जो आप कहो कि जो बोर्ड्स पे डिवाइड होता है, उस पर बीसीसीआई अलग कमाता है। तो जाहिर है सबसे बड़ा शेयर, एक मेजर चंक तो बीसीसीआई या आप कह लो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर ही प्रॉफिट कमाते हैं। सेकंड नंबर पे फिर आपका इंग्लैंड बोर्ड आता है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड आता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चंक लेकर जाते हैं। तो जाहिर है वो भी नाखुश है। अब नाखुश क्यों है, क्योंकि वहां से तो भारत तो ये आवाज उठा रहा है कि भाई पाकिस्तान को मैच खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, पाकिस्तान को मैच खेलना होगा, इंक्लूडिंग जय शाह। लेकिन यही आवाज ऑस्ट्रेलिया की भी है, यही आवाज इंग्लैंड की भी है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए, जो भी मैटर है खत्म किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अली साहब पाकिस्तान यहां पर अपनी जो डिमांड रखता है वो जाहिर है वो डिमांड उनकी अगर एकलौती डिमांड का हो या शायद और भी डिमांड हो सकती है, या अगर आप पहली डिमांड का हो, अगर ज्यादा डिमांड से पहली तो डिमांड यही है ना कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे मुद्दे खत्म स्टार्ट हुए। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि वो पाकिस्तान की बात या डिमांड कैसे सुनी जाएगी, कैसे मानी जाएगी। स्कॉटलैंड तो अपना पहला मैच खेल भी गई, अफगानिस्तान से हार भी गई, क्या उनको आप घर से पकड़ के बाहर निकालोगे कि भाई जहाज है ये आपका, ये निकलो, बांग्लादेश को हम बुला रहे हैं, मान के चलो ना, मतलब अगर हाइपोथेटिकल बात मान भी ली गई तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब ये बहुत अजीब सी बात है। तो
अब सवाल यहां पर यह है कि अगर ये नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि बैठेगा तो सही नेगोशिएशन टेबल पर, आईसीसी की मीटिंग पॉसिबल तौर पे आज हो जानी है, कुछ ना कुछ आपको कि फैसला होना है, क्योंकि आईसीसी ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि पीसीबी ने ऑफिशियल हमें नहीं बताया, लेकिन चूंकि टाइम इतना कम है कि अब आईसीसी उसका इतना वेट नहीं करेगा कि पीसीबी लेटर लिखे, ये करे वो करे, उनको फौरन से इस पर इंप्लीमेंटेशन करनी है और फैसले पर जाना है, पाकिस्तान को मनाना है। क्योंकि एक तरफ स्टार स्पोर्ट्स वाले जो है उन्होंने एक आप डायरेक्टली आप ये कहो इन अदर वर्ड्स के डंडा दिया हुआ है आईसीसी को, भाई ऐड तैयार है इंडिया पाकिस्तान का, हर चीज तैयार है और हम चला नहीं सकते। मतलब आप इमेजिन करो ना कि स्टार स्पोर्ट्स चला रहे थे कुछ दिन पहले, सब चला रहे थे, इंडिया पाकिस्तान नहीं और ऐड बना रही है ना वो हर रोज, क्योंकि वो एक ऐड नहीं बन रहा ना, 5-6 ऐड्स हैं कि हर 2 दिन बाद वो नया ट्रेलर जारी कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान का। अब मसला ये है कि क्या उन्होंने इतने सारे ट्रेलर बना के रखे हुए हैं जिस पर उन्होंने आप कहो कि एक्टर्स वगैरह को हायर करके एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है छोटी छोटी सी, वो तो पब्लिश भी नहीं कर सकते ना, अब तो वो चला भी नहीं सकते ऐड, क्योंकि पाकिस्तान ने तो मना कर गया, वो किस मुंह से चलाएंगे। अब अगर आखिरी दिन पाकिस्तान मान भी जाता है, कोई बातें मनवा भी ली पाकिस्तान ने, आप कहो कि बात हो भी गई, तो ऐड आप कहो कि क्या चलाया उन्होंने, चलो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं, क्योंकि मार्केटिंग तो ऑलरेडी हर न्यूज चैनल पर हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, हो जाता है मैच तो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे, चलो वो बात मैं नहीं करता। लेकिन अली साहब ऐसे मामले पर जो भारतीय मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेला ना तो पाकिस्तान जो 30-35 मिलियन यूएस डॉलर लेता है, $35 मिलियन, वो कटौती करके आईसीसी इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो भरमार करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के जो $35 मिलियन हैं इंडिया पाकिस्तान जो पाकिस्तान सालाना लेता है आईसीसी से, क्या वो इसकी भरमार कर सकेंगे? मतलब आप ये कहो कि मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, नुकसान मुझे 1 करोड़ का हो रहा है, मैं कहूं मैं आपके 10 रुपयों से, देखो एक सेकंड मैं कहता हूं साहब जो मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं ना, मैं इससे अपने करोड़ की भरपाई करूंगा भाई। देखो पहली जो प्रायोरिटी होगी इस वक्त जो आईसीसी की, वो ये होगी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मनाया जाए इस मैच को खेलने के लिए, जो ऑन द सीरियस नोट में नजर आ रही है कि वो कोशिश पूरी करेंगे, हर हद तक वो जाने की ट्राई करेंगे कि पाकिस्तान खेले, किसी भी सूरत उनको प्रेशराइज कराएं, जो भी करें, जिस भी सिचुएशन में उनको लेकर जाएं, लेकिन उनकी ये कोशिश होगी कि उनको खिलाया जाए। लेकिन अगर जो है ना, अगर आप कहते हो कि ठीक है पाकिस्तान इस चीज के ऊपर आ गया कि यार पाकिस्तान कहता है कि हम इनके जो करोड़ों का नुकसान है वो करके रहेंगे, ठीक है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी भी आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है, फिर आईसीसी भी आपकी, आप हमें 10 रुपए भी है ना आईसीसी, फिर आईसीसी उस 10 रुपए की भी आपको नुकसान भी आईसीसी पहुंचाएगा। जब आईसीसी कहेगा कि आपने मुझे 50 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया ना, तो मैं एटलीस्ट आपको 10 करोड़ का तो पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। तो फिर मुझे लगता है कि आईसीसी फिर आपका रेवेन्यू जरूर काटेगा, अगर जो ये सिचुएशन जो है बरकरार रहती है, डेडलॉक बरकरार रहता है, जिसके चांसेस ज्यादा हाई दिख रहे हैं कि डेडलॉक बरकरार रहेगा। अच्छा, क्या ये पीसीबी को नहीं पता होगा जब ये फैसला लेने से पहले गवर्नमेंट के पास गए थे? आजकल पैसे भी इतने आ गए ना, थोड़ा सा ये भी इश्यू आप देखें हुआ है कि पीसीबी ने थोड़ा सा पैसा कमाया, इतनी महंगी बेची और अभी तीसरी इतनी महंगी बेचने जा रहे हैं। पीसीबी कह रहा है तू कौन है? कभी कभी हर कोई जो है ना अपने अंदर ट्रम्प जरूर बनता है एक टाइम के लिए, वो फिर अगले को कहता है अबे तू कौन है। तो अभी फिलहाल पीसीबी इस सिचुएशन में, क्योंकि पीसीबी के पास अभी जो उनकी नई पुरानी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके पैसे बढ़ा दिए हैं क्योंकि पीसीबी में, पीएसएल में ये होता है कि आईपीएल में तो आपने एक टीम खरीद ली ना, पक्की होगी, यहां पे ऐसा नहीं होता पीएसएल में। पीएसएल में ये होता है कि आपको हर साल की फीस देनी पड़ेगी, हर साल रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी। तो वो अब यह है कि 3 फ्रेंचाइजीज, एक मुल्तान भी ऑलमोस्ट 200 से ऊपर जाएगी, 200 करोड़ से ऊपर, मुल्तान, हैदराबाद और सियालकोट, ये तकरीबन इन मिला के इनका 600 करोड़ तो मिला ही लो, थोड़ा बहुत चलो कम भी कर लो आप, एक 185 करोड़ की, 175 करोड़ किया, 550 करोड़ से तो ऊपर ही बनेगा ना हर हाल में तीनों का। बकिया जो आपकी आप कह लो कि 6 फ्रेंचाइजीज हैं, 5 फ्रेंचाइजीज हैं, उनकी भी अब प्राइसिंग क्योंकि डबल हो गई है, वो मिला के भी आपको तकरीबन 350 करोड़ तो वो भी दे जाएंगी, तो 300-350 करोड़, वो 550 करोड़, ये 850-900 करोड़ तो पीसीबी पीएसएल से कमाने लग गया हर साल का। तो जब आप 800-900 करोड़ कमा रहे हो तो पीसीबी अब कह रहा है कि आईसीसी मुझे पैसे नहीं भी देगा, वो मेरी कटौती भी कर ले जितनी भी, क्योंकि आईसीसी से जो पीसीबी को मिलता है वो तकरीबन अगर आप देखो तो वो बनता है 35 मिलियन यूएस डॉलर, 17 मिलियन डॉलर की किस्त होती है एक, जो 2 बार साल में मिलती है। तो पीसीबी भी कह रहा है कि भाई मुझे तो नुकसान नहीं है, लेकिन मेन नुकसान जो आईसीसी को डज लग रही है वो 4500 करोड़ की लग रही है, और आईसीसी एक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब आईसीसी फाइन लगाता भी है, अब फाइन लगाने के मुतरादिफ होगा, अगर पीसीबी के सारे पैसे तो नहीं काटेगा क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है, लेकिन चलो आप एज्यूम करो कि वो कहता है कि सख्त सैंक्शंस लगानी है, मैं सारे आउट क्लास करता हूं, सारे पैसे छीन लेता हूं, फिर भी पीसीबी कहेगा कि यार मुझे तो पीएसएल से 800-900 करोड़ मिल रहा है, तो बाकी चलो और कोई बाकी अगर आप देखो तो बायलैटरल सीरीज से पीसीबी कुछ भी नहीं कमाता,
क्योंकि वो हैंड टू माउथ ही होता है, जो कमाता है खर्चा इतना हो जाता है, वो सारा खर्च हो जाता है। लेकिन जो पीएसएल से कमाएगा वो उसका प्रॉफिट है। तो अब देखते हैं कि क्या पीसीबी इस पर स्टैंड लेता है। इसी वजह से पीसीबी ने फैसला भी लिया, क्योंकि उनकी कमाई बहुत अच्छी हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये स्टैंड लिया। वरना मुझे लगता है कि शायद अगर पीएसएल से इतना पैसा ना कमा रहे होते तो ये शायद ये फैसला लेते भी ना। लेकिन लेट्स सी कि आईसीसी मनाएगा। पहली बात तो यह कि आईसीसी बदमाशी यहां पे करेगा नहीं। आईसीसी को भी पता है कि 15 फरवरी तक तो आईसीसी पीसीबी को मनाएगा ही मनाएगा। हर हालात में उनसे बात करेगा, उनके पास रखेगा ऑफर्स कि ये ले लें आप, ये रख लें, ये कर लें। लेकिन जाहिर है अब बांग्लादेश की जो पीसीबी डिमांड करेगा, अब वो आईसीसी के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा उस पर इंप्लीमेंट करना, या यू नेवर नो कि यहां पर आईसीसी मान जाए। अली साहब, मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर यह था कि पाकिस्तान ने अगर ये बाइकआउट वाला डिसीजन लेना था, पाकिस्तान अगर उसी दिन ले लेता जब आईसीसी ने सुनाया बांग्लादेश के हवाले से डिसीजन के बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर है, स्कॉटलैंड आ गया, क्या पीसीबी उसी दिन फैसला नहीं ले सकता था? उस दिन लेता तो आईसीसी ज्यादा प्रेशराइज ना हो जाता। मतलब अभी भी प्रेशराइज हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा आईसीसी ये भी देख रहे हैं ना कि अब चीजें बहुत लेट हो गई हैं, स्कॉटलैंड आके वार्म अप मैच अपने खेल रही है, तो ऐसे किसी को निकालना मुश्किल होता। अदरवाइज उस टाइम आईसीसी शायद रुक भी जाता 1 मिनट के लिए। अगर स्कॉटलैंड को अनाउंस कर भी दिया था तो उनको होल्ड पे डाल देते, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं अपना ये वाला मामला हल करने दो। अब चीजें थोड़ी सी ऊपर हो गई हैं, पानी जो सर के ऊपर से गुजर गया। लेकिन यहां पर अब बोर्ड मीटिंग है आईसीसी की, वही फैसला करेगी बड़ा, क्योंकि उसके अलावा लग नहीं रहा कि कुछ क्या होगा, क्योंकि सबके पैसे फंस चुके हैं और जाहिर है मस्ती जो है वो अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। बात वही है कि छोटी सी बात थी, हिस्ट्री में अगर आप जाते हो तो 4 बार ऐसा हुआ है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गई थी क्योंकि वहां पर धमाका हुआ था, उन्होंने खेलने से मना कर दिया था। 1996 में अगर आप देखो तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मना कर दिया था मैच खेलने से। 1996 का जो वर्ल्ड कप था उसमें, फिर 2003 ही का वर्ल्ड कप था जहां एक जगह न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गई, तो वहीं पर आपकी जो इंग्लैंड है वो जिम्बाब्वे नहीं गई। उनका भी रॉबर्ट के साथ जो मामला खराब था, हुकूमत थी वहां की, वहां का ताल्लुकात ठीक नहीं तो उन्होंने फैसला किया कि हम भी नहीं जा रहे। तो ये 4 बार हो चुका और 5वीं बार ये पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे। चलो वो बांग्लादेश वाला मामला तो अलग था क्योंकि पूरा वो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। लेकिन अली साहब, बांग्लादेश की तरफ से आप देखें तो बड़ी खामोशी है उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मीडिया तो खूब रिपोर्टिंग कर रहा है, धड़ाधड़ रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी नहीं बोला था कि हम आईसीसी को कोर्ट में लेके जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बस उन्होंने आईसीसी का फैसला लिया, खामोशी से वो कोने में जाके बैठ गए। लेकिन पीसीबी ने ये जो स्टैंड लिया, अब जाहिर है सवाल तो पूछा जाएगा ना पीसीबी से भी कि आपका मामला तो हल था, आपने ये स्टैंड जो लिया है। बाकी बोर्ड्स तो ये पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड वाले, लेकिन पीसीबी कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ चूंकि ज्यादती हुई है इसलिए हम खड़े हुए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसका एक अच्छा हल निकले। अदरवाइज जाहिर है आईसीसी ने तो कहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म क्रिकेट इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा ग्लोबली, ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस। बांग्लादेश ग्लोबली में नहीं आता आईसीसी के मुताबिक। आईसीसी के मुताबिक सिर्फ वो ग्लोबली में आता है पैसा जिससे जो है वो पैसा सीधा, यार जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो दुनिया में एक टाइम था ना, एक टाइम की बात होती है, एक टाइम था कि दुनिया में चीजें और तरीके से भी चल जाती थी, आपसी एहसास भी हो जाता था, बहुत सी चीजें मैनेज हो जाती थी। लेकिन यकीन कीजिए अब सबसे ज्यादा ऐसा फील होता है बेहिस टाइम है, जिसकी पावर्स है वो सब कुछ करता है। इसलिए फिर वो जो इंडिया की एक बड़ी मीम वायरल है जिसमें उस लड़के ने ट्रम्प को सीधा कहा था, अबे तू कौन है? तो ये आज हम पूछते हैं तू क्या है। तो ये जो कहानी है ना, ये ऑन है और ये चीजें चल रही हैं। उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी हो। हम भी क्रिकेट के लिए बात करते हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ पे क्रिकेट के लिए जुड़ते हैं। क्रिकेट है तो हम सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हैं, सब देख भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। क्रिकेट नहीं रही तो फिर पॉलिटिक्स ने क्रिकेट को गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़।